एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो और वो राक्षसी आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं उस राक्षसी की कटी हुई बेल्ट उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। अब जैसे ही तांजीरो उस राक्षसी पर हमला करने लगता है वो राक्षसी अचानक ही गायब हो जाती है और तब तांजीरो देखता है कि वो राक्षसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तब तांजीरो सोचता है लगता है साउंड हाशिरा इनोस्की और जेनित्सु के साथ है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं एक ह्यूमन वहाँ आ जाता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे हाथ में तलवार है? क्या तुम पागल हो? तुम मेरे घर के सामने लड़ाई कर रहे हो? ये किस तरह का मजाक है? यहाँ सिर्फ कस्टमर्स ही अलाउड हैं, जो कि कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करते, पर तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। तब उस राक्षसी को गुस्सा आने लगता है और तब तांजीरो उस ह्यूमन को कहता है प्लीज यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत खतरा है, अपने घर के अंदर चले जाइए। तभी हम देखते हैं वो राक्षसी अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करती है और हम देखते हैं तांजीरो बुरी तरह घायल हो जाता है और आसपास के सभी घर तबाह हो जाते हैं और इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और हम देखते हैं उस आदमी का हाथ भी कट गया होता है। तब तांजीरो उस आदमी को कहता है आपको शांत रहना होगा, आप यहाँ से बच जाएंगे, बस आप किसी तरह अपने हाथ की ब्लीडिंग रोकिए। और वो राक्षसी वहाँ से जाने लगती है पर तब तांजीरो उस राक्षसी को कहता है तुम ये सब करके यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तब वो राक्षसी उसे कहती है जो मैंने अभी किया वो काफी नहीं था, तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, तो मेरी बात मानो, तुम भी इनके साथ यही मर जाओ। और हम देखते हैं तांजीरो की आंखों में खून आने लगता है और तब तांजीरो को रेगुकू के फादर का लेटर याद आता है जहां उन्होंने कहा था कि मैं गलत था, शुक्रिया तुम्हारा मेरी जगह मेरे बेटे के लिए आंसू बहाने का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम और संजीरो पिछले 4 महीनों से लेटर के थ्रू बात कर रही हो। वो अब संभल गया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हम पहली बार वैसे मिले थे, पर एक वक्त था जब मेरी बीवी मर गई थी और मैं बुरी तरह हिल गया था। तब से मैंने सिर्फ दारू ही पी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर मैं खुश हूँ कि रेंगुकू एक अच्छा बेटा बना। जब मैंने उसे सिखाना छोड़ दिया तब भी वो फ्लेम हाशिरा की बुक पढ़कर सीखता रहा और एक हाशिरा बन गया। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर तुम तांजीरो सबसे अलग हो। मैंने ये सुना है कि जो लोग सन ब्रीथिंग के लिए चुने जाते हैं वो उसी रेड मार्क के साथ पैदा होते हैं जो तुम्हारे सिर पर है, तो मुझे यकीन है। तब तांजीरो सोचता है आप गलत हो, मैं इस मार्क के साथ पैदा नहीं हुआ था, ये तो बस मुझे तब मिला था जब मैं अपने भाई को गर्म पानी से बचा रहा था और उसके बाद मैं फाइनल सिलेक्शन के टाइम घायल हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा दिखता है। मुझे बताया गया था कि मेरे फादर इस मार्क के साथ पैदा हुए थे, पर मैं नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे चूज किया गया था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं चुना हुआ हूँ या नहीं। इस टाइम मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि अब इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास दिल नहीं है और वो बिना किसी रीजन के मासूमों को मारते रहते हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी नहीं होता। और जैसे ही वो राक्षसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तांजीरो पीछे से आकर उसका पैर पकड़ लेता है और सोचता है यही वो इवल है जिससे अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं है और उस पर हमला कर देता है। और तांजीरो उस राक्षसी को कहता है वो सभी जिंदगियां कभी वापस नहीं आ सकती जिनको तुमने मारा है और ना ही वो तुम्हारी तरह रिजनरेट हो सकती हैं। ऐसा सिर्फ राक्षसी कर सकते हैं। क्यों तुमने इनकी जान ली? तब वो राक्षसी सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ पहले भी सुना है। और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछ रही होती है मुझे बताओ इंसानों की जिंदगी का तुम्हारे लिए क्या महत्व है? तब वो राक्षसी सोचती है कि ये कौन है और ये हो क्या रहा है, ये मेरी मेमोरीज नहीं है, इसका मतलब है ये मेमोरी लॉर्ड मुजान की है। यहाँ दूसरी तरफ इनोस्के साउंड हाशिरा को कहता है वो बेल्ट यहाँ से उड़ गई। और तब साउंड हाशिरा कहता है चुप हो जाओ, मैंने अभी सभी लोगों को बचा लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो उड़ गई है, तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। तब माक्यो कहती है लॉर्ड टेंगन आपको उस बेल्ट के पीछे जाना चाहिए, कहीं वो किसी और को बंधी ना बना ले। हमारे बारे में चिंता मत करिए और चले जाइए। और तब साउंड हाशिरा इनोस्के और जेनित्सु को लेकर बाहर आ जाता है और वो तीनों उस राक्षसी की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ राक्षसी कहती है तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? तब तांजीरो कहता है तुम भी तो कभी इंसान थी, इसका मतलब तुमने भी कभी दर्द को समझा होगा जैसे ये लोग समझते हैं। तब वो राक्षसी कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना तंग करोगे, मुझे तो अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और अब मैं राक्षसी बन गई हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, ये जिंदगी इस तरह बेहतर है। हम राक्षसों को ना ही मरने का डर होता है और ना ही खाना खरीद कर खाने की जरूरत है और हम राक्षस जो भी चाहे कर सकते हैं। तब तांजीरो कहता है बहुत हो गया और उस राक्षसी पर हमला करने लगता है और वो राक्षसी उस पर अपने ब्लड डेमन आर्ट यूज करने लगती है और सोचती है अब तुम इससे भाग नहीं सकते, अब मेरे पास मेरी पूरी पावर्स आ चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो हिनोकामी कागरा की हेल्प से उसकी बेल्ट को काट देता है। तब वो राक्षसी सोचती है ये कैसे हो सकता है, मुझे जलने जैसा क्यों फील हो रहा है, आखिरकार इसके पास
ऐसी ताकत आई कहाँ से? और हम देखते हैं तानजीरो उसके हर वार को काटने लगता है और अपनी तलवार से उसके गले पर वार कर देता है। पर हम देखते हैं वो राक्षसी अपने गले को बेल्ट में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे तानजीरो उसे काट नहीं पाता। तब तानजीरो सोचता है ये बहुत सॉफ्ट है, मैं इसे ऐसे नहीं काट सकता, और वो राक्षसी बच जाती है और कहती है तुम मुझसे नहीं बच सकते। और वो तानजीरो पर हमला कर देती है। तब तानजीरो उसकी सारी बेल्ट्स को इकट्ठा कर अपनी तलवार से रोक देता है और तब वो राक्षसी कहती है कि इतना काफी नहीं है मुझे रोकने के लिए, तुम कभी भी मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे और इतनी दूर से मुझ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पर तभी हम देखते हैं तानजीरो अपनी फुल स्पीड से उसकी सारी बेल्ट को काटते हुए उसके गले पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो राक्षसी चौंक जाती है। पर तभी अचानक तानजीरो को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है प्लीज भाई सांस लो। और तभी हम देखते हैं तानजीरो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम इंसान बहुत इच्छा शक्ति वाले हो, पर तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम बस इतना ही कर सकते थे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब तानजीरो सोचता है मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तब वो राक्षसी कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे जख्म अब जल्दी भरेंगे, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, पर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि किसी को कैसे मारा जाता है। पर तभी अचानक नेजुको उसे एक किक मारकर दूर फेंक देती है और हम देखते हैं नेजुको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम पागल हो जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, पर रुको, तुम तो वही गद्दार हो ना जिसके बारे में लॉर्ड मुजान बात कर रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं मुजान डाकी को कह रहा होता है कि यहाँ एक राक्षसी है जो कि मेरे काबू से बाहर है, जैसे कि तमायो है। मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढो और खत्म कर दो। उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, उसने एक पिंक कलर का किमोनो पहना होगा। तब वो राक्षसी कहती है लॉर्ड मुजान, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए इस गद्दार को मार डालूं। और तभी नेजुको उस राक्षसी पर हमला कर देती है, पर वो राक्षसी अपनी बेल्ट से उसकी एक टांग काट देती है और उसे 2 हिस्सों में काटकर दूर फेंक देती है। तब वो राक्षसी कहती है तुम बहुत कमजोर हो, मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक किसी इंसान को खाया होगा। ये तो चमत्कार ही है कि तुम लॉर्ड मुजान से अभी तक बची हुई हो। तुम्हारी कटी हुई बॉडी दूसरी तरफ गिरी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उठने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि तुम जैसे कमजोर राक्षसी जल्दी से रीजनरेट नहीं कर सकती। आखिर हम दोनों राक्षस हैं, तो मैं ज्यादा तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हें अपनी बेल्ट में एब्जॉर्ब करके सुबह सूरज के सामने जलने के लिए छोड़ दूंगी। मैं तुम पर अपना समय क्यों वेस्ट करूं, जबकि मेरे पास एक हाशिरा है लड़ने के लिए। पर तभी वो राक्षसी देखती है नेजुको अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पर तभी वो राक्षसी सोचती है मैंने अपनी आँखों से देखा था कि मैंने इसे 2 हिस्सों में काटा था। ये इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे हो गई? इसकी रीजनरेट स्पीड तो एक अपर रैंक राक्षस जैसी है। और हम देखते हैं नेजुको अपने एडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो राक्षसी हैरान हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ तानजीरो बेहोश पड़ा होता है और उसके सपने में उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम और सिस्टर एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो ना, तुम बहुत नरम दिल हो, पर जब तुम गुस्सा होते हो तो बहुत खतरनाक लगते हो। जैसे कि हमारी बहन, जब एक बड़े लड़के ने छोटे बच्चे को तंग किया था तब उसने उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। जो लोग दूसरों पर गुस्सा करते हैं उन्हें अपनी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं होती और इस वजह से वो एक दिन कुछ ऐसा खो देते हैं जो उनके लिए बहुत अनमोल होता है। ये मुझे डरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको पूरे गुस्से में उस राक्षसी पर हमला कर देती है और वो राक्षसी उसके हाथ पैर काट देती है, पर नेजुको अपना पैर रीजनरेट करके उसे बुरी तरह मारती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।